हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल पर बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे खादी महोत्सव जो ऐसे कंपटीशन चल रहा है उसको हमें कैसे टॉपिक चूज़ करना है और कहाँ पे सबमिट करना है और कैसे लिखना है और कितने पेजेस के लिखने हैं और कितना वर्ड्स रहना चाहिए और क्या एज लिमिट है, कौन सी लैंग्वेज है, वो सब। तो हम गूगल करेंगे पहले खादी महोत्सव क्विज़। ये देखिए आपको दिख जाएगा, ये ओपन हुआ। इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा माई गवर्नमेंट क्विज़, खादी महोत्सव क्विज़ कंटेस्ट, और ये mygovernment.in। तो इस पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। अभी हम पहुंच गए खादी महोत्सव ऐसे कंपटीशन में। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। ये जो खादी महोत्सव है ये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चल रहा है, जिसमें आपको क्विज़ जो है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आपको सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। और ये खादी महोत्सव ई प्लीज़ सब कुछ दिख रहा है आपको। ये क्विज़ कंटेस्टेंट्स दिख रहा है, पार्टिसिपेट नाउ। इसमें शॉर्ट फिल्म कंपटीशन, फिर स्लोगन कंटेस्ट, स्लोगन भी लिख सकते हैं आप, स्ट्रीट प्ले भी कर सकते हैं, और भी ऐसे भी टॉपिक जो है इसमें हम देखते हैं कि ऐसे टॉपिक क्या है। आइए पार्टिसिपेट नाउ में आप क्लिक करेंगे। तो ये दिख रहा है आपको। ये यहाँ पे एक और दूसरा टॉपिक है, ये देखिए खादी महोत्सव ऐसे कंटेस्ट। इसमें आपको लॉगिन करना है। इसमें देखिए डेट मेंशन की हुई है, स्टार्ट डेट 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सबमिट करने की डेट दी हुई है, लास्टली 12:30 बजे तक दी हुई है। आइए देखते हैं इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं। इसमें अभी तक टोटल 147 लोगों ने सबमिट कर दिया है, तो आप भी सबमिट कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इस पर 2-3 ऐसे अपलोड किए हुए हैं, और भी टॉपिक्स पे इसमें 6-7 टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको सभी टॉपिक्स पे ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस पर भी दे दूँगी। और ये आपको इसमें जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आज सारा इससे रिलेटेड डाउट क्लियर कर दूँगी, ताकि आपको जब ऐसे कंपटीशन में लिखना हो तब आप लिख सकते हैं। बेसिकली जो खादी फैब्रिक है ये खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन स्लोगन से रिलेटेड ही ये ऐसे का कंपटीशन शुरू हुआ है। तो ये पीएम मोदी ने ही शुरू किया है, और इसको वोकल फॉर लोकल, इसका एक और नया इसका वर्ड है जिसको आप स्लोगन में यूज़ कर सकते हैं। ये 2 जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए है। तो आइए देखते हैं खादी महोत्सव के जो टोटल 9 ऐसे कंपटीशन के जो टॉपिक है वो क्या क्या है। इसमें दिया भी हुआ है, खादी महोत्सव ऐसे राइटिंग कंपटीशन इज़ वन सच कंटेस्ट being organized by KVIS in collaboration with my government for UG PG student, inviting them to write an essay on any one of the below mentioned topics। तो ये आप लोग लिख सकते हैं ये टॉपिक्स पे। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर जो है वो टॉपिक है खादी इज़ नॉट अ क्लोथ बट एन आइडिया। इस पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। दूसरा है खादी इज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस। तो ये जो मैंने टॉपिक एक और अभी अपलोड किया रिवॉल्यूशनरी फैब्रिक का, इससे भी रिलेटेड ही है, बट इस पे अगर आपको सेकंड और थर्ड पे चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैंने इन दोनों पे अभी तक ऐसे नहीं डाला है। और खादी थर्ड नंबर पे है खादी ऑफ माई ड्रीम्स, फिर फोर्थ पे है खादी अ रिवॉल्यूशनरी फैब्रिक, फिर फिफ्थ पे है खादी जर्नी फ्रॉम फ्रीडम टू फैशन, फिर है खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है खादी इज़ नॉट ओनली अ गारमेंट बट ऑल्सो एन आर्म एंड वेपन, फिर एट्थ पे है रोल ऑफ MSME इन रूरल डेवलपमेंट, फिर हैंडलूम्स एंड सस्टेनेबल। तो ये जो 9 टॉपिक्स हैं ये आपको ऐसे के टॉपिक्स दिए हुए हैं, और इस पे आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस ऐसे का टॉपिक कवर कर सकता है, ये सभी हम इस पर चर्चा आज कर लेंगे। तो एलिजिबिलिटी में क्या है, द ऑनलाइन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन इज़ ओपन टू ऑल पर्सन हु आर करेंटली एनरोल्ड एज अ UG PG स्टूडेंट इन कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये UG अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, कॉलेज लेवल का।
Only one entry from each participation will be considered. In case it is discovered that a participation has submitted more than one entry, all the entries from the participant will be disqualified. तो आप इसे सबमिट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि किस टॉपिक पे सबमिट करना है, क्योंकि 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं और एक नेम से आपको एक ही बार इसे लिख के सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। तो इसलिए आप सोच लीजिएगा। फिर इसमें गाइडेंस में क्या दिया, देयर आर नो चार्ज, कोई भी फीस नहीं है इस कंपटीशन में एनरोल करने के लिए। फिर द कंपटीशन इज ओपन फॉर ऑल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, मतलब भारतीय लोगों के लिए है। फिर द एसे कैन बी सबमिटेड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, यही 2 लैंग्वेज में है। द लेंथ ऑफ एसे मस्ट नॉट बी एक्सीड 1500 वर्ड्स, मतलब 1500 वर्ड्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब आप सोच सकते हो कि एटलीस्ट आपको 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में ये एसे का टॉपिक को कंप्लीट करना है। फिर है द एसे मस्ट बी टाइप्ड इन A4 साइज। टाइप्ड मतलब आपको लिखना नहीं है, आपको कंप्यूटर में MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एरियल फॉन्ट का इंग्लिश के लिए और मंगल फॉन्ट का हिंदी के लिए यूज़ करके ही लिखना है, मतलब आप हाथ से नहीं लिख सकते हैं। और साइज़ जो होगा वो 12 होगा इंग्लिश के लिए विथ 1.5 स्पेसिंग, उसको आपको मेंटेन करनी है और शुड बी सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ PDF। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए साइज़ है, साइज़ 12 और 1.5 का स्पेस आपको रखना होगा। उसके बाद है द पार्टिसिपेशन मस्ट बी द सेम पर्सन हु हैज़ रिटन द एसे, वही पर्सन होना चाहिए जिसने वो एसे को लिखा है। द एसे शुड रिफ्लेक्ट ओरिजिनल थिंकिंग एंड प्रेजेंटेशन, मतलब किसी का कॉपी करके नहीं लिखना है। तो आप लोगों को अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए होगी और एसे चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने जो अपलोड किया उसमें आप अपने हिसाब से भी उससे आइडिया ले करके एडिट करके आप लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा ना, आपके आइडियाज़ आ जाएंगे तो थोड़ा वो और चेंज हो जाएगा। बाकी तो जो है टॉपिक वो वही रहेगा, सब थोड़ा बहुत अपना आइडिया मिला करके उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज करेंगे। और क्या है, ग्रेटिफिकेशन जो फर्स्ट प्राइज़ है उसका 15,000 है, सेकेंड प्राइज़ जो है वो 13,000 है और थर्ड है 11,000। और ये जो रिवॉर्ड है वो कूपन के से रिडीम कर सकते हैं। तो ये अभी 147 टोटल लोगों ने सबमिट किया है। तो अभी डेट शुरू ही हुई है, आज 18 ही है, 16 को ये लॉन्च हुआ है। तो आप जल्दी से करिए। और भी कुछ रिलेटेड इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स पे अगर ऐसे चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।